2012 हिंदुस्तान में बिहार में किशनगंज में 10 लाख से ज्यादा मजमा था। वहां मेरी आखिरी उर्दू तकरीर थी। और क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, जितने ममालिक में तकरीर किया तो वहां उर्दू तो जानने वाले थे नहीं। तो 12 साल बाद मैंने परसों उर्दू में तकरीर किया और उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा साथ दे। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं और काफी सालों से तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान में तकरीर करूं, चाहे उर्दू या अंग्रेजी में, लेकिन लोग ने इसरार किया कि उर्दू में करो। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। तो लोग कहते उर्दू चैनल पे जाकिर भाई के तकरीर आना बंद हो गए। तो इंशाअल्लाह इसके बाद कोई नई मवाद, इंशाअल्लाह नया मवाद मिलेगा। तो इसीलिए जो तकरीर मैंने कल की वो पहले बार उर्दू में की। आज की तकरीर भी मैंने अंग्रेजी में 2009 में की थी और मैं आज उर्दू में पहली बार करूंगा, जिसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। What is the purpose of our lives? क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 50 या 40% ने सोचा है। माशाअल्लाह। और इसका जवाब क्या है? हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है, क्या ये सड़क किधर जा रही है? वो आदमी उससे पूछता है, आपको कहां जाना है? तो वो कहता है, किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देता है, जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है? आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है, कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप? तो बोलता मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है? बोलता मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है, क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है,
आप सोच रहे हो पकड़ेगा क्या नहीं, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या। अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या। तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है पर पकड़ने के बाद करेगा क्या, गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं कि आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं, तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे, बोलता है पता नहीं, पर ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करने का उसे पता नहीं। इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है कि लोग अक्सर फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, आंख बंद करके फॉलो करते। एक शख्स से पूछते कि आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करें, क्यों कर रहे, क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है, करने के बाद क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है और देखता है कि वो हीरो अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आता है, चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। वो पिक्चर देख के हीरो से मुतासिर होता है। एक शख्स बोलता है कि मुझे हायोंडाई i10 खरीदने का है, क्यों, क्योंकि शाहरुख खान वो गाड़ी चलाते हैं। शाहरुख खान हायोंडाई i10 चलाते हैं, इसीलिए उसे हायोंडाई खरीदने का है। मैं उसे कहता हूं शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टीजमेंट में पहले कभी हायोंडाई में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। वो इश्तिहार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए शायद बैठा होगा, उसके पास शायद BMW होंगी या मर्सिडीज होंगी। आप शाहरुख खान को देख ले हायोंडाई में बैठते, आपको हायोंडाई खरीदने का है। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। मेरा क्यों, क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे। आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना। आप समझते हैं कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हायोंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है। और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास है, उसको धंधे में, तिजारत में मुनाफा करने का है। वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। अगर उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे, बोलता है मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे, मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे, CEO को या मैनेजर को, बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग, गोल विदाउट प्लानिंग। एक मिसाल दूंगा मैं। एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। तो वो क्या करता है, वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है, जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे, कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस
उस तरीके से जूते पहनने लगता है, क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहाँ जाना है? किधर भी गए चलेगा। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं, कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे। पकड़ेंगे तो करेंगे क्या आप? भोगते भोगते गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे, दोस्त जा रहे तो हम भी जा रहे। वो हीरो को देखते हैं कि बम्बई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हाइंडा गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे। कुछ लोग का गोल है जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला, लेकिन प्लानिंग ही नहीं है। किधर से माल खरीदेगा पता ही नहीं, किधर बेचेगा पता ही नहीं, ना मैनेजर ना सीईओ। और कुछ लोग है प्लानिंग करते लेकिन गलत प्लानिंग करते। आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे, इंसान इसी 6 किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं, अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, सबसे बेहतर कौन दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्टर दे सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब दे सकता है? सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का, हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुब्हाना व तआला। अल्लाह सुब्हाना व तआला से बेहतर जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, क्या कौन उससे बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकता है? हाँ या नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस तकरीर के शुरू में मैंने एक आयत की तिलावत की, सूरह धारियात, सूरा नंबर 51, आयत नंबर 56, आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करे। ये अरबी लफ्ज इबादत आता है अब्द से, मतलब स्लेव। अब्द मतलब स्लेव, जो नौकर से ज्यादा है। और इबादत का क्या मतलब है? अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत करना मतलब, अगर आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करते हैं, उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना। जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं उसके ऊपर आप चलते हैं तो उसे कहते हैं इबादत करना अल्लाह की। अगर आप इस्लाम के 5 बुनियादी पिलर्स, 5 पिलर्स पे अमल करते हैं, चाहे तौहीद हो,
चाहे सलाह हो, नमाज, चाहे ज़कात हो, चाहे रोज़ा हो या हज हो, आप अगर उस पे अमल करते हैं उसे कहते हैं इबादत करना। आप कोई भी हुक्म अल्लाह का जो अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं या अल्लाह के रसूल के जरिए फरमाते हैं हदीस में, अगर उस पर आप अमल करते हैं उसे कहते हैं इबादत करना। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि आप खंजीर, सूअर का गोश्त मत खाओ। अगर आप खंजीर नहीं खाते, सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप इबादत कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में शराब मत पियो। अगर आप शराब नहीं पीते, आप इबादत कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सच बोलो, झूठ मत बोलो। अल्लाह फरमाते रिश्वत मत दो, चीटिंग मत करो। अगर आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, रिश्वत नहीं देते, चीटिंग नहीं करते, आप अल्लाह की इबादत कर रहे। आप अल्लाह के कोई भी अहकाम पे अमल करते हैं उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह दरियात सूरा नंबर 51, 51 वर्स नंबर 56 कि हमने जिन और इंसान को पैदा किया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप कोई अगर इक्विपमेंट या मशीन को खरीदते हैं तो मशीन के साथ आता है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, उस मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करना। और जितनी पेचीदा मशीन है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उतनी ज़रूरत है आपको इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की। अगर आप मुझे इजाज़त देते कि इंसान को मैं एक मशीन कहूँ, तो आज दुनिया में सबसे पेचीदा मशीन, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है इंसान। क्या इंसान को इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की जरूरत नहीं है? इस इंसान को इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की जरूरत नहीं है? इस कॉम्प्लिकेटेड मशीन इंसान की इंस्ट्रक्शन मैन्युअल कौन सी है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान मजीद। ये कुरान मजीद इंसान की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है, किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या इजाजत है क्या ममनू है, वो इस किताब कुरान मजीद में लिखा है। ये अल्लाह का आखिरी कलाम, आखिरी वही, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई है। लोग पूछते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों चाहते हैं कि हम अल्लाह की तारीफ करें? अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह? अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्लाह अकबर? अल्लाह को क्या अल्लाह तारीफ के मोहताज है? नौज़ बिल्लाह। क्या अल्लाह को जरूरत है कि हम अल्लाह अकबर बोले? इसका जवाब अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, अल्लाह फरमाते हैं कि आपको अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह कोई भी चीज, अल्लाह को कोई भी चीज की जरूरत नहीं, और अल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए है।
ये अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 में कि अल्लाह तुमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, और सारी तारीफ अल्लाह के लिए। यू नीड अल्लाह सुब्हाना व तआला। अल्लाह इज फ्री ऑफ ऑल वांट्स, वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस। सवाल आता है, क्यों हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, क्यों हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाह अकबर। इसका जवाब है, हम इंसान अगर किसकी तारीफ करते हैं तो उसका बात भी मानते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी वालदा है जो बीमार है और और उनको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहेंगे? आप ढूंढेंगे सबसे बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है। जब आप तहकीक करेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि मशहूर डॉक्टर है। आप उस मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट की बात मानेंगे आपके वालदा के दिल की बीमारी को दूर करने के लिए। अगर कोई आदमी आपको मिलेगा रास्ते पे, वो कुछ कहेगा, क्या आप उसकी बात मानेंगे? और जवाब ही नहीं, आप मानेंगे एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट की। क्यों? उसकी इतनी शोहरत है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, आप उसकी बात मानेंगे। तो ये इंसान की फितरत है। जो आदमी की आप इज्जत करते हैं, जो आदमी की तारीफ करते हैं, आप उसका कहना मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहता है कि आप अल्लाह की तारीफ करें, नहीं ताकि वो ऊंचे हो। आप अल्लाह अकबर 10 बार बोलो, लाख बार बोलो, अल्लाह अकबर तो ऑलरेडी अल्लाह अकबर है, उससे ज्यादा अकबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह ऑलरेडी चोटी पे है। आप 10 बार बोलो, 1000 बार बोलो, अल्लाह को कोई फर्क पड़ता नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि आप अल्लाह की तारीफ करें ताकि आप अल्लाह की हिदायत पे अमल करें। जब आप अल्लाह की तारीफ करते, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल हाकिम, अल्लाह सबसे हिकमत वाला है, अर रहीम, अल्लाह सबसे रहमत वाला है।
जाकिर नाइक साहब दुनिया के 175 से जायद ममालिक के अंदर बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स पर खिताब कर चुके हैं। इनकी 100 से ज़्यादा तकरीरें, मकालमे, मबाइसे और सिम्पोजियम DVDs के ऊपर भी दस्तयाब हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस वक्त दुनिया के अंदर एक ऐसी शख्सियत हैं जो ना सिर्फ आलम इस्लाम के लिए एक फ़ख्र का सबब हैं, आलम इस्लाम के आप तमाम हजरात के लिए पाकिस्तान, इंडिया और जितनी जगहों के ऊपर इस्लाम का बोलबाला है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ना सिर्फ सुना जाता है, पसंद किया जाता है, मोहब्बत की जाती है। ये कराची तशरीफ लाए हैं तो कराची वालों की तरफ से जब ये माइक के ऊपर आते हैं तो इनका वो शायाने शान इस्तकबाल होना चाहिए कि इनको पता लगे कि ये शहर इल्म वालों से मोहब्बत करने वाला शहर है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मैं खिताब की दावत देता हूं, आपकी भरपूर तालियों में अपनी सीट से उठकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का इस्तकबाल कीजिए। वो सेटिंग वाले बंदे जरा प्लीज आए, मॉनिटर स्पीकर्स जो ना थोड़ा आगे करने हैं, सेटिंग वाले बंदे, साउंड सिस्टम वाले बंदे प्लीज, इंजीनियर्स जल्दी आए, मॉनिटर स्पीकर्स दोनों करीब करने हैं, सामने करने जाकिर भाई के सामने। कौन है इंचार्ज, जल्दी से आए। आई वांट द मॉनिटर स्पीकर मूव प्लीज क्विकली। साउंड सिस्टम शाहनवाज यहाँ करीब सामने लेके आए।
कुछ आपके दुश्मन हैं। ये सारे कुरान मजीद की आयत है और इसकी कई मिसाल है कुरान मजीद में। ये सब जो नियामत अल्लाह ताला आपको दे रहा है, जब भी आपके पास नियामत, whenever you get some reward, ये नियामत दो चीज की वजह से हो सकती है। हो सकता है कि आपके लिए इनाम है, आपके लिए रिवॉर्ड है। हो सकता है आपके लिए फितना है। फितना मतलब ट्रायल। उर्दू में फितना की मानी और होती है, अरबी में और होती है। तो जब भी आपके ऊपर नियामत अल्लाह ताला बरसाता है, हो सकता है कि आपके लिए इनाम हो सकता है आपके लिए इम्तिहान हो। और जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा रिवॉर्ड है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में हमें राह निजात दिखाते, पाथ फॉर सैल्वेशन, जन्नत में जाने का रास्ता। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं असर की, वक्त की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। मैन इज इन लॉस इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं हैं। और चार चीज का जिक्र आता है, इल्ला लज़ीना आमनू, जिसके पास ईमान है, वो अमिल सॉलिहात, जिसके पास अमल सॉलिहात है, राइचियस डीड है, अच्छे अमाल है। वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाता है। वतवासौ बिसब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाता है। तो अल्लाह ताला इस सूरे में, सूरे अल असर में फरमाते हैं कि इंसान खसारे में है, वक्त की कसम खा रहे हैं। और इमाम शाफी रहमुल्लाह वो फरमाते हैं कि अगर ये सूरे अल असर सिर्फ ये एक वाहिद सूरा इंसानियत पे नाजिल होता था, ये इंसान के हिदायत के लिए काफी होता। इमाम शाफी रहमुल्लाह फरमाते अगर ये वाहिद सूरा जिसके 3 आयतें हैं, पूरे कुरान मजीद में सेकंड शॉर्टेस्ट सूरा, छोटे सूरों में से नंबर 2 पे आता है। सूरह कौसर सबसे छोटा, अल असर दूसरे नंबर पे आता है। इतना छोटा सूरा अगर नाजिल होता था सिर्फ ये सूरा, तो इंसानियत के लिए काफी हो जाता। क्यों? आप कुरान मजीद में कई जगह पे पढ़ेंगे कि जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सॉलिहात, 2 चीज, ईमान अमल सॉलिहात। कई जगह लिखा है कुरान मजीद में, ईमान अमल सॉलिहात। ईमान होना चाहिए, अच्छे अमाल होना चाहिए। लेकिन इस सूरे में 4 चीज का जिक्र है। अल्लाह ताला क्या करते हैं कि अमल सॉलिहात के अंदर 2 चीज का खुसूसन जिक्र करते हैं। पहले नंबर पे ईमान, दूसरे नंबर पे अमल सॉलिहात। अमल सॉलिहात में से 2 चीज का खुसूसन जिक्र करते हैं, फतवासौ बिल हक़, फतवासौ बिस सब्र। हक के तरफ लोगों को बुलाओ और लोगों को सब्र की तरफ बुलाओ। इस सूरे में अमल सॉलिहात में से 2 अमल का खुसूसन जिक्र करते। अगर इन चारों में से आपके पास एक भी मिसिंग है, एक भी मौजूद नहीं है, तो सूरे असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, 5 टाइम नमाजी होंगे, तौहीद पे होंगे, आप हर साल ज़कात देते होंगे, आप हर रमजान पूरा रोजा रखते होंगे, आप हज किए होंगे। लेकिन अगर आप वतवासौ बिल हक़, लोगों के हक की तरफ नहीं बुलाएंगे, दावत नहीं देंगे, तो सूरे अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे।
अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है और जन्नत में जाना चाहता है, वो अलग बात है, वो अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह कोई भी गुनाह माफ कर सकता है शिर्क के अलावा। लेकिन आमतौर पे गाइडलाइन हमें दी गई है कुरान मजीद में सूरह असर में कि जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें: ईमान, अमल सालिहात, वतवासो बिल हक, इस्लाह करना और दावा करना, वतवासो बिसब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। और इसका एम्फेसिस, इसकी तफसीर कुरान मजीद में है सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में। अल्लाह ताला फरमाते, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है। इस आयत में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है। जब भी आपको कोई इज्जत मिलती है तो लाजिम है इज्जत के साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में अगर कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की इज्जत टीचर से ज्यादा है, लेकिन साथ साथ प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी टीचर से ज्यादा है। टीचर की इज्जत एक क्लर्क से ज्यादा है, साथ में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की जिम्मेदारी भी क्लर्क से ज्यादा है। आपको कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी जिम्मेदारी के बिना, हर इज्जत के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम मुसलमानों को इतनी बड़ी इज्जत दे रहे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मत है। क्या हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं? इसका जवाब इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह में मानते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम मुसलमानों को कह रहे हैं हम सबसे बेहतरीन उम्मत है। क्यों? हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देते हैं और लोगों को बुराई से रोकते हैं और अल्लाह में मानते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे, गैर मुसलमान को दावत नहीं देंगे, बुरे काम से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं, हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं। हमें ये अल्लाह ने ऑनर, इज्जत दी है कि हम सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे, अल्लाह का पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, गैर मुसलमानों तक, हमें मुसलमान बोलने का हक नहीं है, हमें अपने आप को खैरा उम्मा बोलने का हक नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, सही हदीस तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2517, 2517, एक साहबा अल्लाह के रसूल के पास आके कहते हैं कि मैं मेरे ऊंट को बांधूं और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूं, क्या ऊंट को छोड़ दूं और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूं? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऊंट को बांधो और अल्लाह पे तवक्कुल करो, tie your camel and then trust in God। ये हिदायत मिलती है हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सही हदीस में, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2517, ऊंट को बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। मतलब
अल्लाह पे तवक्कुल करो, लेकिन ऊंट बांधना जरूरी है। उसका मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे आखिरी नबी के जरिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए में हिदायत दे रहे कि अल्लाह पे तवक्कुल करो, ऊंट को बांधो मतलब प्लानिंग करो, ऐसा इन्हें हवा में छोड़ दो। तो हमें प्लानिंग करना जरूरी है, गोल बनाना जरूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम गोल पे तवज्जो नहीं देंगे, तो हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत पे अमल नहीं करते। गोल सेटिंग बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज किए हैं वो जानते होंगे गोल सेटिंग का एक्रोनियम है स्मार्ट, SMART। जो लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज किए होंगे उसे कहते गोल सेटिंग स्मार्ट, SMART। लेकिन मैं खुद एक नया एक्रोनिम मैं मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आप इस्तेमाल कीजिए एक्रोनियम इस्लामिक, ISLAMIC। है इस्लामिक, मतलब आप जो भी गोल आपका है, आप देखिए क्या वो कुरान और हदीस से मिलता है। जो भी गोल आप सेटिंग कर रहे हैं वो मैच होना चाहिए कुरान के तालीमात से और सही हदीस की तालीमात से। जो तालीम अल्लाह ताला में देते हैं कुरान में, या आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। अगर आपका गोल उससे मैच नहीं हो रहा है तो ये गोल आपके लिए कोई फायदे का नहीं है। मिसाल के तौर पे एक आदमी सोचता है कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब बनाऊंगा। गोल है उसका, विजन है, एम है। क्या कुरान मजीद से मैच होता है? हदीस से मैच होता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंज़ाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, खमर, नशे वाली चीज, जुआ खेलना, डिविनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती, ये शैतान के हथकंडे हैं। इससे दूर रहो ताकि आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक शराब बनाना आपका गोल होगा, लेकिन ये कुरान मजीद के खिलाफ है। और हदीस में भी इब्न माजा किताब नंबर 30 कई हदीसों में जिक्र है कि शराब हराम है। तो ये नंबर 1 है इस्लामिक। आपका गोल इस्लामिक होना चाहिए, कुरान की हिदायत से मैच करना चाहिए। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र करते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। नंबर 2 एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एक गुरु अपने शागिर्दों से उनको सिखा रहा था तीर कमान, बो एंड एरो, तीर किस तरीके से चलाना चाहिए। और अपने शागिर्दों से कहता है सब लोग अपना निशाना लगाओ उस परिंदे की आंख पे। ये स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख पे निशाना लगाओ। तो सब लोग निशान तानते हैं। उस्ताद पूछता है पहले तालिब से, आप क्या देखते हैं? वो जवाब देता है, मैं सारे जंगल को देख रहा हूं, इसमें कई पेड़ है, एक पेड़ पे एक परिंदा है और उस परिंदे की आंख को देख रहा हूं। उस्ताद दूसरे शागिर्द से पूछते, आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक परिंदा है, उस परिंदे की आंख है, ये मैं देख रहा हूं।
उस्ताद तीसरे शागिर्द से पूछते, आप क्या देख रहे? मैं देखता हूं एक परिंदा है और उसकी आंख है। उस्ताद पूछते चौथे शागिर्द से, आप क्या देख रहे? उस्ताद, मैं सिर्फ परिंदे की आंख को देख रहा हूं और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। उस्ताद कहते, तीर को छोड़ो। तीर छोड़ते और बराबर जाके आंख पे लगती है। ये गोल जो है स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख, बर्ड्स आई। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक। एल मतलब ल्यूक्रेटिव, आपको मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपके गोल सेटिंग से। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरत अज़ाब अन्नार, कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले और हसनात मिले आखिरत में, और हमें जहन्नम से निजात मिले। तो इस दुआ में हम दोनों चीज मांगे, दुनिया और आखिरत। लेकिन अगर तवज्जो देंगे तो इस दुआ में दुनिया के बारे में एक चीज है और आखिरत के बारे में 2 चीज। रब्बना आतीना फिद दुनिया, हम अल्लाह से दुआ करते कि इस दुनिया में हमें अच्छी चीज दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों, और आखिरत में अच्छी चीजें दे, और हमको जहन्नम से, जहन्नम की आग से निजात दे। तो आखिरत की चीज एक तिया है, दुनिया की चीज एक तिया है, और दुनिया में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरी दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे। तो आखिरत के बारे में 2 चीजें हैं। तो एक तिया हिस्सा दुनिया है, 2 तिया हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स, आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं, मांगो तो मिनिमम 2 तिया हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में, सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मांगेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए, देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है। अल्लाह के रसूल फरमाते इस दुनिया में इंसान एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर है। अभी मैं मुसाफिर हूं पाकिस्तान में, तो क्या मैं मकान खरीदूंगा? मैं होटल में रहूंगा ना, टेम्परेरी हूं, मैं थोड़ी मकान खरीदूंगा, मुसाफिर हूं। तो उसी तरीके से दुनिया में मुसाफिर है। हम क्या करते, इतना माल दौलत इकट्ठा करते, हम समझते कि हम जिंदगी भर दुनिया में रहने वाले, 1000 साल के लिए, 5000 साल के लिए, हम मुसाफिर हैं। तो आपकी तवज्जो आपके गोल में ज्यादा होना चाहिए आखिरत पे, दुनिया पे हो सकती है लेकिन कम, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा। आखिरत तो मिलेंगी, अल्लाह आपको दुनिया भी देगा। एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहां ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं। हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं हूं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग्स विच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है
तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते, मैं इसमें नहीं मानता, मैं कहता हूं अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम मीन्स मेजरेबल। आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना है। गोल तो है ऊंची इमारत, मेजरेबल है, नाप सकते क्या नहीं? अब तहकीक करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका हाइट क्या है? 834 मीटर्स। तो स्पेसिफिक 834 मीटर्स मेजरेबल है। 834 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा दुबई में, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत आज की तारीख में। अगर आपको उससे ऊंची बनाना है तो 835 बना दो, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो मेजरेबल है, गोल को आप नाप सकते हैं। आय, इंटेंशन, नियत। आप अगर जो गोल हासिल करना चाहते उसकी नियत होना चाहिए खुसूसन अल्लाह की रजामंदी। जो गोल के पीछे आप भाग रहे, जो गोल के पीछे मेहनत कर रहे, उसका इंटेंशन, उसकी नियत होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब इस्लाम में है, सही बुखारी के अंदर पहली किताब, पहला वॉल्यूम, पहली हदीस, इन्नमल अमाल बिन्निया। आपके जो भी अमल है आपके नियत पे दारोमदार है। तो आपकी नियत इस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। अगर आपका इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी नहीं है तो आपका ये गोल सही नहीं है, इस इंटेंशन। और आखिरी है सी, इस्लामिक, ISLAMI, सी मीन्स कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज में पल में तोला पल में मासा, कंसिस्टेंट होना चाहिए लगातार। और अल्लाह के रसूल फरमाते, आप कोई भी काम करो, भले छोटा करो, कंसिस्टेंट करो, लगातार करो। चैरिटी भी देते, कंसिस्टेंट करो। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिए बाद में पूरे साल भूल गए। तो इस्लाम में जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी अहमियत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे। आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको कुरान मजीद का हिफ्ज करने का, आप अपने दिल पे लेंगे तो हर रोज मैं 5 पेजेस हिफ्ज करूंगा, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी। तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। तो ये था एक्रोनियम इस्लामिक। और हमारे मैनेजमेंट गुरु एक लफ्ज है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग बहुत होते हैं और हम देखते हैं कई किताबें लिखी गई, कई कोर्सेज अवेलेबल है। वो एक इंसान की मिसाल देते अक्सर, उसका नाम है उस लड़की का विल्मा रुडोल्फ। इस मजमे में किसने विल्मा रुडोल्फ का हाथ ऊपर?
माशाअल्लाह, एक जन भी विल्मा रुडोल्फ का नाम नहीं, मतलब आपने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया है। अच्छी बात है, कुरान में अच्छा मैनेजमेंट है, तो कोई गुनाह नहीं किया आपने। लेकिन जो शख्स मैनेजमेंट कोर्स किया है, एमबीए किया है, उसे विल्मा रुडोल्फ का नाम तो मालूम होना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, मैं तकरीर की तहकीक कर रहा था तो विल्मा रुडोल्फ को, मेरा मैनेजमेंट कुरान मजीद है। विल्मा रुडोल्फ एक लड़की थी जिसको पोलियो हुआ था, पोलियो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये लड़की कभी भी अपने पैर जमीन पे रख ही नहीं सकेंगी। वो ब्रेसिस पहनती थी, वो पोलियो वाले पहनते, ब्रेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अपने पैर पे कोई एक इक्विपमेंट होता है, उसे कहते हैं ब्रेस। तो डॉक्टर ने कहा ये लड़की कभी भी अपने पैर अपनी जमीन पे नहीं रख सकती। लेकिन उनकी जो वालदा थी, उनकी अम्मी थी, वो बहुत माशाअल्लाह, उनका जो था हौसला, उनकी वालदा ने विल्मा से कहा बेटी आप जो सोचना चाहे सोचो, आप कर पाएंगे। तो विल्मा बोलती है कि मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लड़की बनूं भागने के रेस में। सोच सकते, चल नहीं सकती, और वो बोलती है मुझे दुनिया की, चल नहीं सकती और बोली भागेंगी तो भी समझेंगे, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली औरत बनना चाहती हूं। ये मैनेजमेंट गुरु मिसाल देते हैं, लेकिन उनका जो ये है अचीवेबल, तो अचीवेबल तो है नहीं ना भाई, तुम पाँव नहीं रख सकते, चलने की कोशिश करो, भागने की, सबसे तेज भागने की। इसलिए बोलता हूं मैं, ये अचीवेबल जो वर्ड है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इट शुड बी एप्ट। तो 9 साल की उम्र में विल्मा अपने ब्रेसेस को उतार देती है, बोलती मैं ये ब्रेसेस नहीं पहनूंगी। और 13 साल की उम्र में वो पहली बार भागने के दौड़ में लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है, और वो आती है लास्ट। फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है, और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। तो इसकी मिसाल लोग अचीवेबल तो लगता नहीं, इसलिए बोलते अचीवेबल सही नहीं है, बाउंड है। अगर आप इस्लामिक एक्रोनिम उतरेंगे, देखेंगे इस्लामिक, तो विल्मा रुडोल्फ को अगर स्मार्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, इस्लामिक में कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल्ड इस्लामिक है? मेजरेबल, हाँ। क्या कुरान मजीद मीटर डैश का अभी रिकॉर्ड क्या है के खिलाफ है, या कुरान मजीद मुझे उससे कम इसको अप्रूव करता है? कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं है, हम कहेंगे ऑप्शनल है, इसलिए बोलता अचीवेबल सही मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन तो जो खिलाफ तो नहीं, भागना हराम नहीं है। लेकिन कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं इसमें, ये इस्लामिक बाद में आऊंगा। एवरेज, रीजनेबल, इज इट रीजनेबल? स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक था। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, दुनिया में आखिरत में तो 0। रेस में दौड़ना है, आप अगर सबसे अच्छे भागने में तो जन्नत में नंबर 1 मिलेगा आपको, आप पहले एंट्री थोड़ी मिलेगी के बाद। तो आप अगर भागने में अच्छे हैं 25 होगा, जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचेंगे, बिल्कुल। तो टाइम बाउंड है, इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है, गोल्ड मेडल मिला, आखिरत में नो प्रॉफिट। इस्लामिक तो विल्मा रुडोल्फ अचीवेबल में अच्छे नंबर मिलेंगे, अल्लाह की मदद हुई तो अच्छे। कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल मेजरेबल है? मेजर कर सकते हैं। क्या कुरान मजीद रिकॉर्ड क्या है? 10 सेकेंड, उससे कम करो, 9 सेकेंड उससे कम करो। या कुरान मजीद आए इंटेंशन, कुरान का इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी है, हम कहेंगे ऑप्शनल। मुझे लगता तो नहीं है, आई मार्क्स नहीं मिलेंगे। विल्मा रुडोल्फ मुसलमान तो थी, हराम नहीं है, अल्लाह की रजामंदी की वजह से तो भागी नहीं, कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं इसमें। कंसिस्टेंसी थी, तो मार्क्स उसको एवरेज मिलेंगे।
अभी हम कंपेयर करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने मेरी जिंदगी बदल दिया, दुनिया में उसका नाम है शेख अहमद दीदात। आप अगर सबसे अच्छे भागने में जन्नत और शेख अहमद दीदात पहली एंट्री थोड़ी मिलेगी। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले पूछेंगे, बिल्कुल नहीं। एक मिसाल है। इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है। अहमद दीदात साहब, शेख अहमद दीदात जिससे मुतासिर हुआ, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूं, अल्लाह की मदद हुई तो अच्छा। आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, मेजरेबल मेजर कर सकते हैं। जिसने मुझे इंस्पायर किया वो शेख अहमद दीदात। 9 सेकंड उससे कम करो। नहीं तो मैं हो सकता है कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता होता, क्या इंटेंशन अल्लाह की तो मैं दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। अल्लाह की रजामंदी की वजह से भागी नहीं हुई। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा है। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं की बदल दिया। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह से। अहमद दीदात साहब, शेख अहमद दीदात जिससे मुतासिर हुआ, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, जिसने मुझे इंस्पायर किया वो शेख अहमद दीदात थे। नहीं तो मैं हो सकता है कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता होता, तो मैं दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। और अल्लाह ताला फरमाते एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामुल हुर्म में, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहीं आज की रोल्स रॉय, या मैं कहूंगा बुगाटी, और बुगाटी पे बाद में आई हम। बुगाटी बहुत कम लोग जानते, रोल्स रॉय तो काफी लोग जानते। कौन जानते बुगाटी क्या है? ओ माशाअल्लाह। तो अगर आप शेख अहमद दीदात को इस मिसाल की गोल सेटिंग पे चेक करेंगे, इस्लामिक था। कुरान में दीदात साहब सिर्फ छठी पास थे, सिर्फ छठी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्कूल भी पास नहीं किया, सिर्फ छठी। उनकी माशरी हालत इतनी कमजोर थी कि बचपन से उन्हें काम करने लगा। वो इंडिया मेमन कौम गुजरात से है, तो शेख दीदात से तटकेश्वर थे, गुजरात से थे, तटकेश्वर। वो छोटी उम्र में हिजरत करते हैं टू साउथ अफ्रीका और वहां नौकरी करते हैं एज ए सेल्समैन इन अ फर्नीचर शॉप। फर्नीचर की दुकान में सेल्समैन और ड्राइवर की नौकरी करते। लगातार रोज उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी परेशान करते थे, कुरान में ये गलती है, तुम्हारा मजहब इतना बेकार है, तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ बिल्लाह, हर रोज। और शेख दीदात उसे सह नहीं सकते थे, ये मेरे दिन को मैं छठी पास हूं, मुझे आके कुरान के खिलाफ बात करते, मेरे आखिरी नबी के खिलाफ बात करते, बोलते कुरान में ये गलती है, कुरान में वो गलती है, तुम्हारा दीन नऊज़ बिल्लाह बेकार है। तो दीदात साहब तो गोल, मैं किसी ना किसी तरीके से ये क्रिश्चियन मिशनरी का जवाब तो दूंगा। छठी पास, अभी ये लोग सब बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, और शेख दीदात छठी पास, हिंदुस्तान से आके साउथ अफ्रीका में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से उनको एक किताब मिली, इज़ारुल हक,
जो रहमतुल्लाह करानवी ने लिखी थी, जो पादरी फेंडर के खिलाफ लिखी थी। अंग्रेजी में किताब मिलती है इज़ारुल हक, उसका तर्जुमा, अरबी किताब का तर्जुमा अंग्रेजी में, और वो पढ़ते हैं। और उसमें कई क्रिश्चियन मिशनरी के जो अटैक्स है इस्लाम के खिलाफ, उसके जवाब उसमें रहते। वो पढ़ते और बोलते चलो शुरू हो जाओ। अकेले शख्स, छठी पास और कई क्रिश्चियन मिशनरी के साथ 1-to-1 डिबेटिंग शुरू। डिबेटिंग करते करते इतने मशहूर हो जाते, क्या वो स्टेज पे बात करने लगते, फिर पादरी से डिबेट करते। 1980s में उनको रिक्वेस्ट आता है डिबेट करना रेवरेंड जिमी स्वैगट। रेवरेंड जिमी स्वैगट उस वक्त 1984-82 उस वक्त वो क्रिश्चियन मिशनरी के सबसे बिगेस्ट टेलीवेंजलिस्ट थे। वो स्टेज पे बात करने में दुनिया में सबसे माहिर थे। और दीदा साहब भी मशहूर हो रहे थे। और इस डिबेट के पहले वो आते पाकिस्तान में, डिबेट के चंद महीने पहले वो आते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी मजमा माशाअल्लाह हजारों का था। उस मजमे में दीदाद साहब के फैन कहते हैं, शेख दीदाद, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिबेट विथ रेवरेंड जिमी स्वैगट। दीदाद साहब के चाहने वाले पाकिस्तानी अंग्रेजी में कहते हैं दीदाद साहब से, शेख दीदाद, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिबेट विथ जिमी स्वैगट। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप जिमी स्वैगट से मुनाजरा मत करो, वरना ही विल चू यू एंड स्पिट यू असाइड। वो आपको चबाएगा और थूक देगा। आप सोचिए दीदात का मन उस वक्त क्या। वो आता है पाकिस्तान में तकरीर करने के लिए, अभी भी तकरीर मौजूद है। और उसके चाहने वाले कहते मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं जिमी स्वैगट को जानता हूं। मेरी इल्तिजा है कि आप जिमी स्वैगट से डिबेट मत करो। वो दुनिया का सबसे माहिर स्पीकर है, वो आपको चबाएगा और थूकेगा। दीदाद साहब जवाब देते कि अल्लाह मेरे साथ है। छठी पास, एक छठी पास करने वाला इंसान, उसके चाहने वाला बोल दे आपको चबा के थूकेगा, उसके दिल पे क्या बीतती होगी सोचो। मजमा इतना बड़ा। मैं उस पाकिस्तानी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, उसने दीदाद साहब की मोहब्बत में कहा, लेकिन उसको पता नहीं अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में 54 में, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन लोग ने प्लान किया, काफिरों ने, अल्लाह ने प्लान किया। अल्लाह सबसे बेहतरीन है प्लान करने में। दीदा साहब जाते हैं लुइसियाना, और डिबेट अभी भी मौजूद है, और वहां डिबेट करते, उसका टॉपिक होता है इज द बाइबल गॉड्स वर्ड, क्या बाइबल खुदा का कलाम है। और उसके शहर में, जिमी स्वैगट के शहर में, उसके मजमे में उसके साथ मुनाजरा करते हैं और उसे शिकस्त देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सन 1986 में दीदार साहब को शाह फैसल का अवार्ड मिलता है। शाह फैसल, किंग फैसल अवार्ड इस्लामिक दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड है। सन 1986 में शेख दीदात को शाह फैसल अवार्ड मिलता है, और उसके बाद शेख दीदात की जो शोहरत है वो दुनिया में और फैलती है। क्या उनने जिमी स्वैगट का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दिया। अगर आप देखेंगे विल्मा रुडोल्फ और शेख दीदात की मिसाल, शेख दीदात का अगर आप गोल सेटिंग देखेंगे, इस्लामिक था कि नहीं? बेशक इस्लामिक था। नंबर 2 मिजरेबल मिलता है, और उस मुझे तो जाके बिल्कुल मुनाजरा स्पेसिफिक। करने का मेरी one-to-one जिंदगी में का मकसद है
ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज भी है target जो उनको आएगा हमारे कि जो मुसलमान को ठीक परेशान कर रहे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना डरबन चाहिए। में स्पेसिफिक था। साउथ अफ्रीका में उनके पादरी से Liberties? मुनाजरा करो। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियन टेलीवैंजलिस्ट से मुनाजरा करा दिया। मेजरेबल, सबसे बेहतरीन को शिकस्त दी। इंटेंशन, इंटेंशन क्या थी? शेख दीदात की नियत क्या थी? अल्लाह की रजामंदी। अगर वो अल्लाह के खिलाफ जो तोहमत है उसका जवाब देते, कुरान के खिलाफ जो लोग कुरान की तौहीन करते उसका जवाब देते, उनकी नियत तो साफ थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करें और उनके खिलाफ जो इल्जामात है उनका जवाब दे, खुसूसन ईसाई लोग के साथ। सी वॉज ही कंसिस्टेंट? क्या वो कंसिस्टेंट है? बेशक शुरू किए और लगातार 40 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें वो चोटी पे पहुंचाया। अगर आप कंपेयर करेंगे विल्मा रिडोल्फ और शेख अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात का मयार तो कुछ और है। आज की दुनिया में हर आदमी का कोई सेंटर है। सेंटर मतलब वो कोई नुक्ते के ऊपर उनका एक इंसान, हर इंसान उसका कोई ना कोई सेंटर है, मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट के वो घूमते रहता है। आज की तारीख में लोग अपनी जिंदगी जितना पैसा कमाते हैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को वो चलाते हैं। आज की तारीख में अक्सर 90% बोलो, 95% बोलो, इंसान जितना पैसा कमाते उस तरीके से वो कपड़े पहनेंगे, उस तरीके से उनकी गाड़ी होगी, उस तरीके से उनका घर होगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? माशाअल्लाह। अक्सर चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में, अमेरिका में हो, जितना पैसा कमाएंगे उस तरीके से उनकी जिंदगी बदलेंगे। चंद आपको 2-1% मिलना मुश्किल है जो अपनी जिंदगी अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बिताते हैं। हालांकि होना चाहिए, अपनी जिंदगी बिताने का एक आपकी कमाई से लेना देना क्या है? आप अपनी जिंदगी बताओ जैसा बिताना चाहते, कमाई से लेना देना क्या है? तो क्योंकि आपकी जिंदगी कमाई पे है तो अक्सर इंसानों का पूरा सेंट्रल पॉइंट है कमाई। मैं कितना कमाऊंगा उस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, उस तरीके से ग्रेजुएशन करूंगा, उस तरीके से धंधा करूंगा। ज्यादा पैसे तो गाड़ी अच्छी लूंगा। पूरा उनका दारो मदार कमाई पे है। आप देखना चाहते आदमी अमीर है कहने, उनका रहना सहना देख लो, आपको पता चल जाएंगे। कम लोग हैं जो देखने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा उनकी कमाई कितनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटर के बारे में। कुछ लोगों का सेंटर होता है सेल्फ, खुद, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब उनका पूरा सेंटर मैं। वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी खाली अपनी अच्छाई चाहता है, वो उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता बाजू लोग क्या कर रहे हैं, चाहे भूखे मर रहे नहीं मर रहे, मैं तो मेरे बारे में सिर्फ चाहता हूं मेरा अच्छा हो, बाकी लोग गए भाड़ में। इसे कहते सेल्फ सेंटर्ड। कुछ लोग हैं जो फैमिली सेंटर्ड है। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मेरी फैमिली को खुश रखूं। कुछ लोग होते वालिद सेंटर्ड, अपने बाप को खुश रखना। सही है गलत नहीं, बाप को मैं मेरे वालिद को खुश रखूंगा। कुछ लोग का सेंटर्ड है माँ, वालदा, मैं तो मेरी वालदा की बात मानूंगा, उनको खुश रखूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है वालदा को खुश रखना। फिर हदीस पेश करेंगे, अरे कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, माँ बाप की बात मानो। अरे मैंने कब कहा नहीं, वो बाप सही कहता है गलत कहता है, मैं तो बात मानूंगा। ये इस्लाम नहीं है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 31,
सूरह लुकमान आयत नंबर 14, ए इंसानों, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिद और वालिदा के साथ हुस्न सलूक करो। और आपकी मां ने जो आपको पेट के अंदर 9 महीने रखा और उसके बाद 2 साल जो विनिंग की, नेक्स्ट वर्स कहते हैं, लेकिन सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको अल्लाह के खिलाफ कोई और की इबादत करने के लिए कहे तो उनकी बात मत मानो, फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। सबसे नंबर 1 पे आते अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल, उसके बाद वालिदैन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मत वालिद को चाहो कि वालिदा को चाहो कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात करे, आप उनकी बात मानो। मेरे वालिद ये कहते, मेरे वालिद वो कहते, मैं वालिद इंतकाल हो जाता फिर भी वालिद के गुण गाते रहते। मैं बुरी बात नहीं, वालिद की इज्जत करो, मैंने कहता हूं मत करो, इज्जत दो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। इसे कहते पेरेंट सेंटर्ड। वालिदैन उनके लिए जिंदगी में टॉप। कुछ होते बच्चे सेंटर्ड, मैं तो मेरे बेटे को अमेरिका भेजूंगा, उनका पूरा मकसद बेटे को अमेरिका भेजना। किधर भेजना? किधर भेजना? जहन्नम भेजना। मैं अक्सर दौरा करता हूं गल्फ कंट्री का। मैं गल्फ कंट्री का दौरा करता हूं और छह ममालिक में, तो नाम नहीं लूंगा, 6 के 6 ममालिक में करता हूं। और अक्सर, और वहां भी गल्फ कंट्री में तो माशाल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तानी तो है, लेकिन जो अरब है, अरबों भी मुझे चाहते हैं। जब चाहते हैं तो जो बड़े बड़े माशाल्लाह तुज्जार, अंग्रेजी माशाल्लाह उनकी एकदम, हमें जब माय सन ही स्टडिंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, माय सन स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेरा बेटा हार्वर्ड से फारिग है। मैं बोला माशाल्लाह, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग है। मैं उनको कहता हूं मेरा बेटा फारिग, वो जामुतुल इमाम रियाद से फारिग है, आपके शहर में। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बंबई में पैदा हुआ, बचपन से अरबी जबान सिखाई, अमेरिका नहीं भेजा, डॉक्टर ने बनाया, आपके मुल्क रियाद में भेजा, जो मेरे नजदीक की सबसे बेहतरीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी। मैं सवाल पूछता हूं, शेख, उनको शेख बोलते, शेख के बहुत मानिए, बुजुर्ग आदमी, नॉलेजेबल, लेकिन कुछ मुल्कों में शेख मतलब ताजिर को भी शेख बोलते रिस्पेक्ट के लिए। मैं बोला शेख, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक इंसान जब मर जाता है उसके दफनाने के बाद 3 चीज सिर्फ सवाब जारिया है। एक जो इल्म उसने फैलाया, एक जो पैसे उसने खर्चा किया, और तीसरा नेक औलाद उनके लिए दुआ करे। तो मैं पूछता हूं, आपका बेटा बड़ा डॉक्टर है अमेरिका से, आपका बेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके मरने के बाद आपका बेटा अगर ऑक्सफोर्ड से जाके दुआ करे या जामुतुल इमाम से दुआ करे, किसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेंगी? उनका मुंडी नीचे हो जाती है। तो जाकिर से बहस करना अच्छी बात नहीं। मेरे बेटे ने बचपन से स्कूल से, हमारी स्कूल में 2 जबानों में तालीम हासिल की, अंग्रेजी और अरबी। जब ए लेवल पास किया यूके यूनिवर्सिटी की, मेरे दोनों बेटियां, मेरे बेटे फ्रॉम 3 साल की उम्र से अरबी और इंग्लिश जबान में पढ़ाई किए। बट ए लेवल पास करने के बाद ग्रेजुएशन मेरे बेटे ने सिर्फ अरबी में किया, अंग्रेजी में नहीं। मास्टर्स किया अरबिक में, अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि मुझे अरबी जबान पे महारत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी कमजोरी, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को मैं मेरे से अच्छा बनाऊं।
अच्छा बनाने के लिए तालीम काफी नहीं, नंबर 1 अल्लाह की मदद। तो तालीमात के सिलसिले में, फैसिलिटी के सिलसिले में मेरे से कम लाख गुना ज्यादा फैसिलिटी दिया मैंने, लाख गुना बेशक। लेकिन जब तक अल्लाह की आई मदद है, लेकिन जब तक जितनी मदद मुझे आए उतनी नहीं आएंगी, तो मैं कहता हूं कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह पे तकवा करो। आप यूनिवर्सिटी आपको माहिर नहीं बनाएंगे, वो तो डिग्री है बस लोग को दिखाने के लिए। शेख दीदात के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रजामंदी के लिए अगर आप कोई पेशा चुनते हैं, तो मैंने मेरी मेडिकल पेशा, मेरे वालिद डॉक्टर थे, मेरे भाई डॉक्टर थे, माशाअल्लाह मेरी पूरी खानदान ने बोला आपको छोड़ देने का छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। आप देखेंगे जो शेख अहमद दीदात के मुकाबले में विल्मा रुडोल्फ, शेख अहमद दीदात फॉलो कर रहे थे इस्लामिक तरतीब। हम देखेंगे जो सेंटर्ड है, हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर्ड, चिल्ड्रन सेंटर्ड, वहां से हम भटकने वापिस आते। चिल्ड्रन सेंटर्ड नंबर 2 था, फैमिली सेंटर में उसका तीसरा हिस्सा था चिल्ड्रन सेंटर्ड। तो लोग अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कर्ज लेंगे, रिबा पे कर्ज लेंगे, बेटे को लेकर अमेरिका भेजेंगे, ऐसा सोचेगा जन्नत भेज रहे। और अल्लाह की मदद है, मेरे तकरीर के वजह से हजारों पाकिस्तानी, हजारों हिंदुस्तानी मुसलमान जो अमेरिका जाने वाले थे, कनाडा जाने वाले थे, नहीं गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% लोग को मैं मुतमईन कर सका, उसके ऊपर अलग तकरीर दूंगा मैं। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। इसके ऊपर तो मेरी तकरीर है जो अभी मौका नहीं है। मैं बोला मुसलमान को एक मुस्लिम मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा सकते, दूसरे मुस्लिम मुल्क, लेकिन एक गैर मुस्लिम मुल्क, ये तो मेरे हिसाब से इजाजत ही नहीं है। वो जाते पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। कोई मुस्लिम शहर जाते मुझे कोई एतराज नहीं। इसके ऊपर तो लंबी मैंने तकरीर की, लेकिन वक्त अभी है नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह हजारों की तादाद में जो ले चुके थे वीजा, जो ग्रीन कार्ड, जो भी कार्ड बोलो आप। मैं बोला मैं पाकिस्तान गया नहीं उस टाइम की बात है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। तो ये हम कह रहे थे चिल्ड्रन सेंटर्ड, यानी बच्चे को जहन्नम में डालने के लिए आप कुछ भी करेंगे। समझते पाकिस्तान, वो समझते कि अमेरिका जन्नत है। इसको कहते हैं चिल्ड्रन सेंटर। कुछ लोग होते सोसाइटी सेंटर। सोसाइटी सेंटर मतलब आजू बाजू कौन है उनके साथ कंपटीशन। कुछ कहते हैं नेबर सेंटर। नेबर सेंटर मतलब पड़ोसी सेंटर। उनकी पूरी जिंदगी पड़ोसी क्या करता है उसके ऊपर बीत जाती है, पड़ोसी से कंपटीशन। मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा आपको। एक चुटकुला है, इंग्लिश में कहते हैं एनेक्डोट, उर्दू में चुटकुला। एक बार एक फरिश्ता आता है और एक इंसान से पूछता है, आप जो भी चाहेंगे मैं आपकी मुराद पूरी करूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? जो भी आप मांगेंगे आपके पड़ोसी को दुगना दूंगा। बोलता है नो प्रॉब्लम। तो वो बोलता है मुझे एक कीमती रोलेक्स घड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता बोलता है अच्छा तेरे को रोलेक्स दे दी, पड़ोसी को 2 रोलेक्स दे दी। फिर वो बोलता है कि मुझे एक रोल्स रॉय गाड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता उसको रोल्स रॉय गाड़ी देता है, पड़ोसी को 2 रोल्स रॉय गाड़ी देता है। गोश्त।
या खुले मैन जो भी है, फैंटम और हाई लेवल की। फिर वो बोलता है मुझे 10 बेडरूम का बंगला चाहिए, फरिश्ता उसको दे देता है। उसके पड़ोसी को 2 बंगला देता है 10-10 बेडरूम के। वो बोलता है क्या हो रहा है ये? वो फरिश्ते बोलते एक आखिरी ख्वाहिश, क्या है? मेरी आंख फोड़ो, एक आंख फोड़ दो। आज का हालत यही है, उसको अपने से देखो, पड़ोसी से जीतना चाहिए। मेरी एक आंख फूटेंगी, पड़ोसी की दोनों आंख फूटेंगी, पाला जिंदगी सफल, जन्नत मिल गई। इसे कहते हैं पड़ोसी सेंटर्ड, यानी पूरी अपनी जिंदगी पड़ोसी की घूम रही है। पड़ोसी क्या करता है? मैं पड़ोसी से कंपटीशन ले रहा हूं। तो फरिश्ते को बोलता है मेरी आंख फोड़, मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएगी। ये हालत है हमारे आज के माशरों में, और कई मुसलमान भी ऐसे हैं। माफ करना, नहीं होना चाहिए, है लेकिन कुछ लोग है एनिमी सेंटर्ड। एनिमी सेंटर्ड में मेरा दुश्मन क्या कर रहा है, मेरे दुश्मन मेरी प्लानिंग क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ क्या कह रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। सोशल मीडिया में दिया तो मैं उसका जवाब दूंगा। एनिमी सेंटर्ड, मेरा दुश्मन क्या, उसकी पूरी जिंदगी दुश्मन क्या कर रहा है उसके अंदर बीत जाती है। माशाअल्लाह, मैं दावती मैदान में मेरे चाहने वाले करोड़ हुए तो दुश्मन भी है ना हजारों, भाई है ना। अगर मैं उनके पीछे भागते रहूं तो दावती काम छोड़ने पड़ेगा ना। एक कहावत है, when people throw stones at you, raise yourself so high so that the stone doesn't reach you. अगर कौन आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, पत्थरबाजी मत करो, अपने आप को इतना ऊंचा पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। एक दूसरी कहावत है, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को जमा करो, आपकी इमारत बनाओ। मेरा उसूल है, कोई भी मेरे खिलाफ बात करता है मैं जवाब नहीं देता हूं। अगर खिलाफ बात करता हूं, मैं मेरी टीम को बोलता हूं देखो भाई, इसमें कुछ मेरे लिए सीखने के लिए है क्या? हो सकता है कि 100 में से एक आदमी कुछ सही बोल रहा है। मेरी टीम को बोलता हूं मैं आप तहकीक करो, मुझे टाइम नहीं है। अगर तहकीक में मिल गया कि मैंने गलती किया तो बोलो भाई, मैं उस पर सुधर जाऊंगा। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन मैं पत्थरबाजी में नहीं मानता हूं, टाइम ही नहीं है। इस्लाम को प्रोटेक्ट जवाब देने का टाइम नहीं है। अभी मेरे खिलाफ, और मैं कह चुका हूं परसों, अगर कोई कुरान और कोई हदीस में आयत नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कोई बात करेगा तो जन्नत में नहीं जाएगा, तो कोई मुसलमान भी मेरे खिलाफ बात करता हूं, बोलता आओ भाई मेरे मंच पे आके बात करो। मेरे खिलाफ बात करेंगे तो भी जन्नत में जा सकते। मैं कोई कुरान की आयत नहीं जानता हूं, कोई हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे। मेरी शर्त है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कायम रहो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। आप मेरे मंच पे बात कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं एनिमी सेंटर्ड। अपना तीसरा तो खत्म हो गया, सोसाइटी सेंटर्ड। चौथे नंबर पे आते हैं मटीरियल सेंटर्ड, मतलब पूरी आपकी जिंदगी आपके मटीरियलिज्म पे है। मटीरियलिज्म, आप कौन सी घड़ी पहन रहे? रैडो, वो टैगोर, ओमेगा, रोलेक्स, पातिक फिलिप। रोलेक्स तो सब लोग जानते हैं। पातिक फिलिप, आपका कौन सा डायल है, आपका बेसिल क्या है, गोल्ड प्लेटेड है, डायमंड स्टडीड है। उनकी गुफ्तगू वही है बस। उनका जो पास्ट टाइम है क्या मटीरियलिज्म पे। कौन सा जूता पहने, वो एलवी का, लुई विटॉन का, वो वैली का। कौन सी पहने, मॉन्ट ब्लैंक की। आगे जाएंगे तो गाड़ी कौन सी आपके पास? BMW। मेरे पास तो मर्सिडीज है, एस क्लास, S450। मेरे पास मेबैक है, मेरे पास पॉश गाड़ी है, बेंटले, लंबोर्गिनी। ये समझते हैं। और कोई भी इंसान कितना भी मटीरियलिज्म चाहे करो, कभी भी खुशी नहीं है।
हर एक का लेवल होता है, आपका ब्रैकेट क्या है, कौन से लेवल पे। और अल्लाह ने मुझे माशाअल्लाह तौफीक दिया। मैं तो भाई गरीब इंसान झाड़ू वाले के साथ रहता हूं और बादशाह के साथ भी टाइम गुजारा हूं, बिलियनियर के साथ टाइम गुजारा हूं, गरीब इंसान के साथ टाइम गुजारा। आप हाई लेवल आपका हाई जाएगा। आपके पास यॉट कौन सी है, कितनी बड़ी है, आपके पास प्लेन कौन सी है, प्राइवेट जेट प्लेन है, कितनी इंजन की है, गल्फ स्ट्रीम है। ये तकरीर में क्या था बंबई में 2009 में हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में, और माशाअल्लाह फ्रंट रो पे तो कई बिलियनर थे दुनिया भर से, पाकिस्तान से नहीं थे, मगर पाकिस्तान लोग बंबई नहीं आते। आपके पास घड़ी होगी तो एक घड़ी नहीं होगी, 4, 5, 10 घड़ी होंगी लिमिटेड एडिशन की। मैं आज घड़ी पहना तो कल वो शख्स वापस आने वाला है, सेम घड़ी तो पहन नहीं सकता हूं ना, वो देखेगा। मेरी घड़ी 1400 रुपए की, $30 की, सेम टाइम दिखाती है। इनकी घड़ी $10,000, $20,000। अल्लाह ने मुझे तौफीक दे, सब मुझे गिफ्ट मिले, रोलेक्स मिले, सब मिले, LV बैग भी मिली, मॉबलैंक भी मिली, कभी पहनता ही नहीं हूं। और ये लोग जो है ना, इनकी पहचान उनकी दौलत है। कभी जाएंगे तो मैं मर्सिडीज गाड़ी में जाऊंगा, नहीं जानूंगा तो कौन पहचानेगा इन्हें। डॉक्टर जाकिर नाइक कुर्ते पैजामे में जाएंगे, माशाल्लाह सब लोग पहचान दे। ये सूट जो मैं पहनता हूं, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं गैर मुस्लिम में दावत देना चाहता हूं, सूट पहनना तो हराम नहीं है। और जो लोग जानते कभी मेरे होटल पे आएंगे तो देखिए मैं कुर्ते पैजामे में, तो लोग शॉक हो जाते हैं। कई पाकिस्तानी उन्मा जब आते देखते हैं मेरे घर को, इतना छोटा घर, अरे कुर्ते पैजामा, मैंने कहा हराम है कुर्ता पैजामा। नहीं डॉक्टर साहब, हम समझते हैं आप सूट पैंट में ही है। सूट पैंट सिर्फ जब मैं तकरीर करने जाता हूं तो क्या लोग जब देखेंगे तो गैर मुस्लिम देख, कौन ये जोकर है, सूट पहन लो, टोपी पहन के आया है। तो कोई जोकर लगना भी उसमें फायदे हैं। ये कौन है उसके ढकने के ऊपर, पैंट पहन रहा है लेकिन ढकने के ऊपर जोकर दिखता है। अरे वेदा कोड कर रहा है, बाइबल कोड करता है। टीवी ऑन करेंगे तो ये मेरा एक टेक्निक है टू एंटर द हार्ट, ये जायज है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि टाई पहनना हराम है, किधर भी लिखा नहीं, लेकिन वो अलग बात है, कहाँ लिखा नहीं, वो गलत फहमी है। अगर टाई पहनना हराम है तो टाई नहीं पहनना चाहिए, कहाँ हदीस में नहीं लिखेला है। और ये सलीब की निशानी है ही नहीं, ये गलत फहमी है, अलग बात है, नहीं तो मैं पहनूंगा ही नहीं। ये मटीरियल सेंचुरी है ना, बहुत से लोग, मैं तो मर्सिडीज के अलावा जा ही नहीं सकता हूं बाहर, क्योंकि अगर वो कोई 5 स्टार होटल में जाएंगे चलते हुए तो कौन उनका एंटर भी करने देगा नहीं। उनकी पहचान उनकी गाड़ी है, वो गाड़ी को एंटर करने दे रहे, आदमी को नहीं। मेरी पहचान है मेरा दीन इस्लाम, मेरी पहचान है मैं दाई हूं। आपको मुझे वेलकम करने का मैं आऊंगा, मुझे मेरे गाड़ी को वेलकम मत करो। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भले मैं दाई हूं, मैं ताजिर भी हूं, महीने में 2-3 दिन तिजारत करता हूं। अल्लाह ने करोड़ रुपया दिया मुझे, मेरे पास ताकत है कि मैं खुद रोल्स रॉयस खरीद सकूं। लेकिन क्या रोल्स रॉयस से मैं अच्छी मिसाल कायम करूंगा? लोग जानते नहीं मेरे पास अल्लाह ने बहुत दौलत भी दी है। बहुत से लोग कहते हैं अगर फुल टाइम बिजनेसमैन बनेंगे तो बिल गेट से ज्यादा पैसा। अरे बिल गेट के साथ जहन्नम थोड़ी चाहिए मुझे यार, मुझे क्यों गाली दे रहे आप? बिल गेट बन के मैं जहन्नम में जाना क्या है? आप क्या लेक्चर सुन रहे मेरा? मेरा मयार है मैं सिर्फ टोयोटा गाड़ी में घूमूंगा, वो भी इनोवा मैक्सिमम। मैं कोई भी ब्रांडेड चीज नहीं पहनता हूं, सब गिफ्ट मिले, एलवी गिफ्ट मिली, लुई विटॉन मिली, मॉब्लैंक मिली, रोलेक्स सब मिले। लेकिन इससे मैं मैयार को नीचे क्यों करूं भाई? क्यों मैयार को नीचे करूं? बहुत से बार प्राइवेट जेट प्लेन में हमने सफर किए, मैं बोलता हूं भाई प्राइवेट जेट प्लेन क्यों भेज रहे? वो मैं तो इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करता हूं, उतना पैसा मेरे इदारे को डोनेशन दो। मैं चाहता हूं तो मेरा उसूल है, मैं कभी भी जिंदगी में पैसे देके
बिजनेस क्लास ट्रैवल किया नहीं सिर्फ एक बार, वो मजबूरी थी, मेरे खिलाफ वारंट आ गया था और टिकट फुल थी, तो बिजनेस क्लास में एक ही बार पैसे के, वरना तो बहुत बार ट्रैवल किया जब हुकूमत बुलाती हो सब। मेरे पास पैसे की कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं अगर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूं, उसके बदले में अगर इकोनॉमी ट्रैवल करूं, बिजनेस क्लास टिकट तकरीबन 5 गुना ज्यादा महंगी होती है। कम से कम 5 दाई को मैं दावती मैदान के लिए फ्री टिकट दे सकता हूं, ये मेरी सोच है। अभी जब मैं आ रहा था, मैं जहां भी दावती काम के लिए जाता हूं खुद पैसा भरता हूं मेरे टिकट का खुद, अनलेस हुकूमत बुलाती है। तो हुकूमत बुलाती है तो मैं वो राजेश से नहीं बोल सकता मैं मेरी टिकट खरीदूंगा। लेकिन इस टाइम जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो मैं कतर के जरिए आया, कतर एयरवेज में, और मैं खुद की टिकट से आया, तो मैं इकोनॉमिक क्लास में था। सब पाकिस्तानी डॉक्टर जाकिर नाइक इकोनॉमिक क्लास में, और जैसा कि मैं हराम किया कुछ। मैं बोला क्या ऐसा देख रहे डॉक्टर साहब आप इधर? मैं बोला क्यों, मैं कुरान की कोई आयत है क्या इकोनॉमिक क्लास में नहीं ट्रैवल कर सकते? मैं चौंक गया। मैं बोला मैंने शायद कोई हदीस नहीं पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करना हराम है। हो सकता है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं और फिर इकोनॉमी में ट्रैवल करते बड़ी बात है। पैसा देने के बाद आप नहीं ट्रैवल करते, इसमें इज्जत है। और मैं मिसाल दूंगा शेख सुलेमान राजी की। किसने नाम सुना शेख सुलेमान राजी, सऊदी अरेबिया के? हाँ, चंद लोग ने। शेख सुलेमान राजी माशाअल्लाह एक बिलियनर है, बिलियनर, और माशाअल्लाह डोनेशन में भी बहुत माशाअल्लाह आगे है, और मेरे काफी करीब है। जब मैं लास्ट टाइम चंद साल पहले उनको मिलने गया था रियाद में, सॉरी मक्का में मुलाकात हुई थी, रियाद में रहते वो, तो वो कह रहे थे मुझसे कि मैं हमेशा इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करता हूं। उसकी दौलत कितनी होगी? 40-50 बिलियन, उससे ज्यादा होंगी। $100 बिलियन तो होंगी उसकी। वो इकोनॉमी में ट्रैवल करता है। तो एक बार उन्होंने कहने लगे मुझसे, शेख सुलेमान राजी, जब मैं टिकट काउंटर पे गया तो वो टिकट काउंटर वाले ने कहा शेख आप इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका बेटा फर्स्ट क्लास में? तो शेख सुलेमान ने जवाब दिया मेरे बेटे का वालिद अमीर है, मेरा वालिद गरीब है। हमें इनसे इबरत हासिल होती है। इतना बड़ा आदमी, पैसे की कमी है। उसने जब वक्फ कायम की, उसके बहुत से वक्फ है, आखिरी वक्फ जो कायम की 120 बिलियन रियाल, $30 बिलियन की वक्फ कायम की, आखिरी वक्फ। उसमें वक्फ में लिखा है कि कोई भी ट्रस्टी अगर मेरे वक्फ के पैसे से ट्रैवल करता है तो इकोनॉमी में ही करेगा। और उसके ट्रस्ट की वक्फी सब जो उसके ट्रस्ट के जो उसके वक्फ के ट्रस्टीज है, कई बिलियनर है, मैं उनको जानता हूं। वो कहते हैं शेख का बस चले तो हमें चला के लेके जाएंगे। और हमारे लोग अगर बिजनेस क्लास की टिकट फिल हो तो इकोनॉमिक में ट्रैवल नहीं करेंगे। कुछ लोग को तो आदत है सिर्फ प्रेसिडेंशियल सूट में रहने की। होटल में जाएंगे प्रेसिडेंशियल सूट नहीं है, हम ये होटल में नहीं रहेंगे। उनकी पहचान उनकी दौलत है। दौलत जाएंगी कौन पूछेगा भी नहीं, थूकेगा भी नहीं आप पे। आपकी पहचान आपका दीन बनाओ, आपकी ईमानदारी बनाओ, आपका हुनर बनाओ। हम सब मटेरियल सेंटर्ड है, अक्सर मटेरियल सेंटर्ड। मेरे फैमिली का उसूल है कि कोई भी ब्रांडेड आइटम नहीं पहनेगा, ब्रांडेड पहनने का ही नहीं। हराम नहीं है ये। कोई पूछते जाकिर भाई क्या रोल्स रॉयस में ट्रैवल करना हराम है? तो मैं कहूंगा 4 लेवल है, 4 लेवल। एक होता है जिसके पास पैसा नहीं, वो कर्ज लेके रोल्स रॉयस खरीदता है तो हराम है। कर्ज लेंगे दिखाने के लिए। कुरान की आयत है सूरह इसरा की, कुरान नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27। डोंट बी अ स्पेंथ्रिफ्ट, फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। पैसा नहीं है दिखाने के लिए रिश्वत ले, दिखाने के लिए कर्ज लेते, बैंक से लोन लेते और ट्रैवल करते। ये कैटेगरी 1 हराम है। कैटेगरी 2 पैसा है
कर लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना पैसा नहीं कि रोज रॉय खरीदे, वो दिखाने के लिए खरीदता है। उसकी नीयत क्या है? कैटेगरी 2, दिखाने के लिए। थर्ड कैटेगरी, एक आदमी के पास पैसा है और खरीदता है रोज रॉय, लेकिन दिखाने के लिए, तो ये भी हराम बोलो या मखरूर बोलो, इख्तिलाफ है। लेकिन दिखाने के लिए कर रहा है, पैसा कम है और दिखाने के लिए क्या, तो हराम है। पैसा है बहुत है, दिखाने के लिए कर रहा है तो मकरू में तो आएगा, हराम में तो नहीं। कैटेगरी 4, पैसा है फिर भी रोज रॉय नहीं खरीदता है, टॉप कैटेगरी, अच्छे मोमिन की कैटेगरी। क्या करेंगे रोज रॉय के? अल्लाह ने सब गाड़ी में बिठाया, सब गाड़ी में। ये खाली एक चटक रहती है। अगर आपका ईमान स्ट्रांग है ना, ये आपको कोई भटका नहीं सकती, कभी भटका नहीं सकती। और आज की तारीख में तो पैसा बन गया। दाई लोग बोलते भाई मुझे बिजनेस क्लास है तो ही मैं आऊंगा, मुझे 5 स्टार होटल देंगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये डिमांड करना बिल्कुल हराम है। डिमांड करना क्या 5 स्टार में देंगे तो ही मैं रहूंगा, मुझे बिजनेस क्लास देंगे तो ही मैं आऊंगा, इतने पैसे देंगे 1 लेक्चर के लिए फिर ही आऊंगा। पैसा मांगना अगर लेवल के हिसाब से तो हराम में नहीं आएगा, पैसा ले सकते, लेकिन इतना मत मांगो। लेकिन अफजल है नहीं मांगना। आप सोचिए अल्लाह के रसूल और साहबा अगर पैसा लेते थे तो क्या दीन हम तक पहुंचता था? लेना हराम नहीं, अल्लाह की हदीस से ले सकते आप, कुरान पढ़ाने के लिए ले सकते, पैसा रुकिया करने के लिए सकते, जायज है। लेकिन जो लोग को अल्लाह ने पैसा नहीं दिया वो लेते, मुझे कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपको और पैसा बनाने के। मेरा तो उसूल है, कोई भी टिकट चार्ज करेगा तो मैं पाऊंगा ही नहीं। एक पाकिस्तानी कभी टेक्स्ट कर रहा था, जाकिर भाई आपके लेक्चर के लिए पाकिस्तान में 5,000 रुपया रखा। मेरा कौन रखा भाई? अरे आप जानते ही नहीं जाकिर भाई को। दुनिया में कि पहले बार वो 1993 में था जब कनाडा गया तो लोग चार्ज करते थे। 2002 के बाद तो मैंने बोला कोई भी मेरे टिकट चार्ज करेगा तो मैं आऊंगा ही नहीं। तो 2009 मेरा कॉन्फ्रेंस आखिरी था, उसके बाद कोई भी मेरे तकरीर के लिए पैसे चार्ज करेगा मैं नहीं आऊंगा। तो बहुत से लोग ने जाकिर को बुलाने के लिए कॉन्फ्रेंस ही रखते। और मैं कहता हूं मेरा लेक्चर आपको रखने का है, आप कोई भी आपके आजू बाजू मुसलमान से डोनेशन लेके रख लो भाई। अगर पैसा नहीं मिलेगा मैं आपको दूंगा। हजारों लेक्चर दिया दुनिया में, एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मेरे नाम का लेक्चर रखे और हमको पैसा मिलाने। मैं जब कोरिया गया था मैंने कहा मैं कोरिया में मुसलमान का मैं डरो मत, मैंने बोला मेरे क्रू के लिए एक सिंपल होटल लेना तो भी अखराजात में भर लूंगा। 5 स्टार होटल, मैंने क्या हो गया भाई 5 स्टार होटल